अनुमानित आधार पर आय की गणना कैसे की जाए, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। अभिवर्धन एक बिल्डर है। 19-20 में उन्होंने निम्नांकित काम किए हैं। बैंक भवन बनाया, इसका ठेका मूल्य 80 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 31 मार्च 20 को 58 लाख का काम पूरा हुआ है। दूसरा है आपका रोड का निर्माण किया, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट मूल्य 15 लाख था, पूरा काम फिनिश हो गया। पुल का निर्माण किया, ठेका मूल्य 150 लाख, और इसने काम कितना पूरा किया इधर देखेंगे। वर्क कंप्लीटेड 80 लाख का काम इसने पूरा किया है 31/3/2020 को। मुझे उसको एडवाइस देना है, बताना है कि क्या धारा 44 AD के अंतर्गत वह अनुमानित आय के आधार पर कर लगा सकता है, पटा सकता है, और यदि ऐसा करता है तो उसको कितना अपना इनकम मानी जाएगी उसकी। और दूसरा लिखा है कि व्हाट इम्पैक्ट विल बी ऑन द असेसमेंट इफ एसएससी टेकन ऑल पेमेंट थ्रू बैंक चेक्स। यदि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करता है तो जैसा कि मैंने बताया 6% की दर से उसको आय मानी जाएगी। अब यहाँ देखिए सीधा लिखा हुआ है 44 AD के अंतर्गत 8% की दर से हम अनुमानित आधार पर जितना वर्क डन हुआ है, जितना काम पूरा हुआ है, उस पर टैक्स पटा सकते हैं जब हमारी इनकम जो है वो 2 करोड़ से कम है प्राप्तियाँ। तो देखिए बिल्डिंग निर्माण जब किया 58 लाख का काम पूरा हुआ, ठेका मूल्य पर ध्यान नहीं देना है, 80 लाख का ठेका था। रोड में 15 लाख पूरा काम हो गया, ब्रिज बनाने में 80 लाख, टोटल 1 करोड़ 53 लाख का काम प्रीवियस ईयर में हुआ है, जो 2 करोड़ से कम है। अब 44 AD के अंतर्गत इसका 8% हम निकालेंगे तो 12,24,000 रुपये ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी, अनुमानित आय मानी जाएगी 44 AD के अंतर्गत, और व्यापार पेशे से आय शीर्षक में टैक्सेबल मानी जाएगी। अब यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करता है तो ये आपका 1 करोड़ 53 लाख का हम निकालेंगे कितना 6%, तो ये आपका 9,18,000 रुपये इसकी इनकम मानी जाएगी। ये दोनों में आपका डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसमें। मिस्टर गौरव हैं, सेल्स कॉरपोरेशन में फुटकर व्यवसाय चलाते हैं। 1919-20 में 76 लाख रुपए का उन्होंने बिजनेस किया है। सामान्य व्यय जो 81,000 रुपये के अनुमानित थे। गौरव स्वयं के व्यापार में अपना चलाते हैं। गौरव जो हैं वो ओन शॉप, स्वयं की दुकान जिसकी लागत 3 लाख रुपए है, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। 44 AD के आधार पर 8% अनुमानित आय मानकर वो यदि इसको निकालना चाहते हैं, और मेंटेनिंग रेगुलर अकाउंट एंड टैक्स पे ऑन एक्चुअल प्रॉफिट, या तो अनुमानित आधार पर निकालें जो विकल्प बताया था, या एक्चुअल में कितना आता है उसको निकाला जाए। अब यहाँ 2 रेट दिया हुआ है। यदि सकल लाभ की दर 10%, यदि सकल लाभ की दर 7.5% है, हमको एडवाइस देना है। सकल लाभ की दर यदि 10% है, अब आप ऊपर आप देखिए इसके अंतर्गत उसने 76 लाख रुपए का बिजनेस इसके अंतर्गत किया हुआ है, तो 76 लाख 2 करोड़ से कम है। इसका 8% हम अनुमानित आय निकालें तो कितना होता है 6,08,000 रुपये। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे। यदि रेगुलर बेस पे निकालता है तो 7,60,000 रुपये हम 10% प्रॉफिट मान लेंगे इसका। 81,000 का एक खर्चा और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो ये होता है 1,11,000। बिजनेस इनकम 6,49,000 होती है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो 44 AD के अंतर्गत हमको अनुमानित आय के आधार पर टैक्स पटाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया 6,08,000 रुपये ये इनकम आ रही है, और इधर ही आप देखेंगे तो इनकम हो रही है 6,49,000। तो पहला विकल्प इसको अपनाना चाहिए 10% प्रॉफिट की दशा में। यदि मान लीजिए 7.5% प्रॉफिट लेते हैं तो 76 लाख का ये 8% आपका 6,08,000 वही हो जाएगा। लेकिन इधर जो है 76 लाख का हम 7.5% निकालें तो ये हो जाता है 5,70,000। 2 खर्चे घटा दिए 1,11,000, ये इनकम 4,59,000 हो रही है। अब यदि हम 4,59,000 इनकम को मान लेते हैं 7.5% लाभ की दर को ध्यान रखते हुए, तो मुझे जो है
इस आय के आधार पर टैक्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन हिसाब किताब की पुस्तकें मुझे रखनी होंगी और साथ ही साथ उसका ऑडिट भी करवाना होगा। तो ये विकल्प करदाता चाहे तो इसके अंतर्गत चुन सकता है। सेकंड विकल्प में आपका एक्चुअल बेस पे वो टैक्स का निर्धारण कर सकता है। ये 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।